गए बार हमने अनुशासन विषय शुरू किया था, अभी उसका दूसरा पार्ट है, जो बचे हुए पॉइंट है उसके। इफिसियो 2:1, इफिसियो 2:1 निकालना, मैं थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करके फिर आगे बढ़ता हूँ। इफिसियो 2:1, इफिस करत 2:1 काढा, मग मी शॉर्ट मध्ये रिव्हिजन करून पुढे जातो। इफिसियों 2:1 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो तुम अपने अपराधों में और पापों के कारण मरे हुए थे, लेकिन उसने तुम्हें जिलाया, यानी परमेश्वर ने तुम्हें जिलाया, ऐसे तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा। मग तुम्हाला तिकडे वाचायला मिळेल की जे तुम्ही आपले अपराध व पातके ह्यामुळे मृत झाला होतात, पण तिकडे थोडं शॉर्टकट आहे, वचन हिंदीमध्ये पूर्ण आहे की देवाने तुम्हाला जिवंत केले, असं पण आहे। आता मी एक देवाचे सेवक आहेत, त्यांच्या विषयी एक वाक्य सांगितलेलं है। एक परमेश्वर के सेवक है, उन्होंने जो एक शब्द बोला है, एक लाइन बोली, वो मैंने बताया था कि यदि आपके जीवन में मसीह अनुशासन नहीं है तो तुम आज भी मरे हुए हो और तुम्हें परमेश्वर ने अब तक जीवित नहीं किया है, ऐसे मैंने लाइन बोला था। जर तुमच्या जीवनात विश्वासी किंवा ख्रिस्ती अनुशासन नाही, तर तुम्ही आजही मेलेले आहात आणि देवाने तुम्हाला जिवंत केलेलं नाही, असं त्या देवाच्या सेवकांनी सांगितलंय। ते वाक्य आपण पाहिलं। मग सगळ्यात पहिले आपण काय पारखलं की आपण खरोखर अनुशासित आहो की नाही। मग आपण पहिला पॉइंट काय बघितला की आपल्यामध्ये देवाच्या वचनांवर मनन करण्याची इच्छा आहे की नाही, हा आपण पहिला पॉइंट बघितला। देवाच्या वचनांवर मनन करण्याची इच्छा है कि नहीं, हाँ अपन पहला पॉइंट बघितला। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर के वचनों पर मनन करने की हमारी चाहत है या नहीं। जैसे प्रतिदिन मनन करने के विषय में हमने भजन संहिता अध्याय 1 वचन 2 में से देखा था, तो वैसी वाली चाहत हमारे भीतर है या नहीं, यह बात तय करेगी कि हम में मसीह अनुशासन है या नहीं। दूसरा पॉइंट कौन सा देखा था? दूसरा पॉइंट कोणता बघितलेला? प्रार्थनामय जीवन, अनुशासित प्रार्थनामय जीवन। मग आपल्या जीवनामध्ये अनुशासन आहे की नाही? मी कोणाकोणाचं उदाहरण दिलेलं? हमारे जीवन में प्रार्थनामय जीवन का अनुशासन है या नहीं, ये मैंने दूसरा पॉइंट दिया था। किसका किसका उदाहरण लिया था? कोणाचा? दानियल आणि दावीद। ठीक है, तो दानियल और दावीद 3 बार प्रार्थना करते थे। दानियल और दावीद राजा जो है वो 3 बार प्रार्थना करते। तो मैं 3 बार प्रार्थना करने का बात नहीं बता रहा था, मैं मेरा कहने का अर्थ ये था कि तुम में अनुशासन होना। ठीक है, प्रार्थनामय जीवन में अनुशासन होना, मतलब एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, चलो आज थक गए, वैसे वाली बात नहीं यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो जो अनुशासन था, सुख रहे दुख रहे कोई भी परिस्थिति रहे, उसमें भी प्रार्थनामय जीवन हमारा स्थिर रहे, इस विषय में वो अनुशासन रहना। तीसरी बात हमने शुरू किया था प्रार्थना सभा में जाने के विषय में, कलीसिया में जाने के विषय में। ठीक है, जैसे आदम से परमेश्वर बात करता था कौन से बगीचे में? ईडन गार्डन्स। कौन सा बगीचा? हाँ हाँ, अदन की वाटिका। ठीक है, तो जब हम प्रार्थना में आते हैं या फिर हम कलीसिया में होते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करता है। तो वो वाला जो चाहत, अगर हमें मौका मिले आदम की तरह परमेश्वर से बात करने का, तो हम मौका खोएंगे क्या? नहीं खोएंगे। तो वैसे ही हमारे लिए ये मौका रहता है कलीसिया में आने के बाद परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को सुनने का मौका। तो हमारे जीवन में अनुशासन है क्या कि कलीसिया में या प्रार्थना सभा में अनुशासित, मतलब लगातार जाने के विषय में, या फिर आज चलो काम है तो नहीं जाएंगे, आज सेठ ने ना बोल दिया तो नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं। एक अनुशासन होना जरूरी है। मतलब समझो आपका बेटा बीमार है अस्पताल में, ठीक है, आपको हर दिन उसको मिलने के लिए जाना है, जाएंगे ना? जाएंगे कि नहीं? हाँ, आप बोलेंगे आज थोड़ा काम है बेटा, जाने दो। करेंगे आप? तो अब परमेश्वर के विषय में कैसा करते हैं? सोचिए, आप बोलेंगे आज ना जरा शादी है, तो रिश्तेदारों की इधर शादी है तो नहीं जाया बेटा, आप ऐसा करेंगे बेटे के विषय में? करेंगे क्या? हाँ। घर में कुछ काम आपका बाकी है समझो, ठीक है, घर में आपका कुछ काम बाकी है, ठीक है, आप क्या करेंगे? बेटा आज घर में बहुत काम है तो संभाल। करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। तो परमेश्वर के विषय में करते हो ऐसा सोचो, कितना अच्छा बात है ना।
प्रभू तालियां मारता रहेगा वहां से. मग आपल्या जीवनात प्रार्थनेला जाण्याविषयी अनुशासन आहे की नाही हे पण आपण पारखणं गरजेचं आहे. जो लोग दूर के हैं तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलता. आप मतलब एक हफ्ता एक छोड़ के आएंगे ये मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप नजदीक के हैं फिर भी ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर हो गया काम. तो आप जीवित हैं या मरे हुए हैं, सोचिए. आपके जीवन में अगर ये अनुशासन नहीं है, वचनों पर मनन करने के विषय में, प्रार्थनामय जीवन के विषय में अगर अनुशासन नहीं है, और कलीसिया में यानी प्रार्थना में आने जाने के विषय में अनुशासन नहीं है, तो आप जीवित है या मरे हुए, सोचिए. तो ये हमने 3 पॉइंट देखे थे. तो अभी चौथा पॉइंट देखेंगे हम. चौथा पॉइंट जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं. दूसरों को सुसमाचार बताने के विषय में अनुशासन. दुसरों को सुसमाचार बताने के विषय में अनुशासन. दुसऱ्यांना सुवार्ता सांगण्याविषयी आपल्या जीवनात अनुशासन असणे. अभी एक परमेश्वर के सेवक का एक लाइन में आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. आता देवाच्या एक सेवकांचं मी एक वाक्य सांगतोय, खूप व्यवस्थित ऐका. उन्होंने ऐसे कहा है, एक ऐसा मसीही या फिर एक ऐसा विश्वासी जो कभी पापियों के लिए या नाश होने वाले लोगों के लिए दर्द महसूस नहीं करता, वह खुद वास्तव में जीवित नहीं है, वह केवल एक चलती फिरती लाश है. एक ऐसा विश्वासी जो कभी पापियों के लिए या नाश होने वाले लोगों के लिए दर्द महसूस नहीं करता, वह खुद वास्तव में जीवित नहीं है, वह केवल एक चलती फिरती लाश है. ऐसा उन्होंने कहा हुआ है. तो यदि हमारे हृदय में पापियों के लिए या नाश होने वाले लोगों के लिए दर्द रहेगा, तो हम जरूर उनको सुसमाचार बताने के मौके ढूंढेंगे. मैंने एक बार सिखाया था आपको कि आप डायरेक्ट जाकर किसी को सुसमाचार बताएंगे तो कोई नहीं सुनेगा. आप उनसे दोस्ती करने का कोशिश करो, उनसे दोस्ती करने का प्रयास करो और फिर उसके द्वारा बताओ. वो चाहे तो नकारेगा, लेकिन आपको उल्टा कुछ ये नहीं होएगा. तो आप मौके ढूंढते हो क्या कि मैं इससे भी दोस्ती करूं, इससे भी दोस्ती करूं, क्यों? ताकि मैं उसको सुसमाचार बता सकूं. ऐसे मौके आप ढूंढते हो क्या? अगर आप में भूख है, अगर आप में सचमुच अनुशासन है दूसरों को सुसमाचार बताने का, तो आप जरूर मौके ढूंढेंगे. तर मग आपलं जर खरंच अनुशासन असेल दुसऱ्यांना सुवार्थ सांगण्याविषयी, तिकडे त्या वाक्यात असं म्हटलेलं आहे की एक असा विश्वासी ज्याच्यामध्ये नाश होणाऱ्या लोकांप्रती आणि पापी लोकांप्रती हृदयामध्ये दुःख नाही, तो स्वतः मेलेला आहे आणि तो एक चालती फिरती लाशला काय म्हणतात, चालता फिरता मृतदेह आहे. एक असा विश्वासी व्यक्ती ज्याच्यामध्ये नाश होणाऱ्या लोकांप्रती हृदयामध्ये त्याचं दुःख नाही, वेदना नाहीत, तर तो स्वतः मेलेला आहे आणि तो एक चालता फिरता मुर्दा आहे. हे बरोबर शब्द लागेल तुम्हाला. ठीक आहे, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे देवाच्या सेवकांनी. म्हणजे जर जे नाश होणाऱ्या लोकांप्रती आपल्या हृदयात जर दुःख नसेल तर आपण त्यांना सुवार्थ सांगणारच नाही. पण जर खरोखर दुःख आहे असं जर आपण म्हणतो, तर आपण त्यांना सुवार्थ सांगण्यासाठी प्रयत्न करणार, त्याप्रमाणे संधी शोधणार. आता मी काय सांगितलं की आपण मैत्री करू शकतो त्यांच्याशी. मैत्री करा, 1-2 दिवस, 3 दिवस, 1 आठवडा अशी मैत्री करा. मैत्री करून तुम्ही त्यांना सुवार्थ सांगा. मैत्री कशासाठी करायची? एक ध्येय ठेवा तुमच्या समोर. कारण एकदा मैत्री केल्यावर तुम्ही त्यांना सुवार्थ सांगितले तर एक तर नाकारतील, पण तुम्हाला फाईट बॅक नाही होणार, तुमच्यावरती नाही येणार. काय त्यांची नाही रे बाबा मला मान्य नाही असं बोलते. पण मैत्री न करता बोलले तर मग झालं का. पण म्हणून शक्य ते संधी शोधायची, शक्य तितके प्रयत्न करायचे, त्यांच्याशी पहिला मैत्री करायची. एकदा का मैत्री केली ना की सुवार्थ सांगणं आपोआप सोपं होईल. तुम्हाला काय वाईट नाही वाटणार, तुम्हाला भीती नाही वाटणार. म्हणून संधी शोधा, सुवार्थ सांगण्यासाठी नाही, त्याच्या आधी संधी शोधा मैत्री करण्यासाठी. मैत्री करत राहतो. पहले तो हम दोस्ती करने की कोशिश करें, उसके प्रयास करें. एक बार दोस्ती हो जाएगी तो डर नहीं लगेगा फिर सुसमाचार बताने के लिए. तो ऐसा है. अभी आपने कभी ऐसा प्रार्थना निवेदन सुना है क्या किसी के मुंह से कि मैंने ना आज या फिर मैंने 3 दिन पहले ये आदमी के लिए उसको सुसमाचार बताया था, तो भैया या बहन आप जरा प्रार्थना करो ताकि उसका मन बदल जाए. ऐसा कभी प्रार्थना निवेदन किधर सुना है क्या आपने? आपको लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर में ये समस्या है, प्रार्थना करो. लेकिन कभी ऐसा कभी आपको आपके कोई व्यक्ति बोला है क्या कि मैंने 3 दिन पहले एक व्यक्ति को सुसमाचार बताया था, तो प्रभु उसका मन बदले, उसके लिए तुम भी प्रार्थना करो. ऐसा कोई व्यक्ति मिला है आपको कभी? अभी मेरे को भी लोग बोलते हैं प्रार्थना करो, मेरे को भी कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला.
कि ब्रदर मैंने 3 दिन पहले एक जन को सुसमाचार बताया था या 1 हफ्ते पहले, तो उसके लिए आप प्रार्थना करो ताकि उसका मन बदले। अपने घर वाले लोगों के लिए, मेरा बेटा नहीं मानता है आप प्रार्थना करो, मेरी पत्नी नहीं मानती है आप प्रार्थना करो, ऐसे तो सब आते हैं। लेकिन मैंने किसी को सुसमाचार बताया था उसका मन बदले, ये अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके द्वारा दिखाई देता है कि उसको सचमुच में उस व्यक्ति के लिए, उस आदमी के लिए दर्द है कि मैंने उसको बताया है सुसमाचार और प्रभु उसका मन बदले। सोचिए आपके अंदर वो अनुशासन है या नाही. तर आपल्या ते अनुशासन आहे की नाही बघा. प्रिस्किल्ला आणि अक्विला नाव कोणाकोणाला माहित आहे? प्रिस्किल्ला और अक्विला बाइबल में है क्या? प्रिस्किल्ला और अक्विला है ना? कम लोगों को मालूम है, प्रेरितों के काम में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा. उनको क्या जरूरत थी? चेले अपना काम कर रहे थे सुसमाचार बताने का, इनको क्या जरूरत थी? जान जोखिम, पति पत्नी थे, वो पति पत्नी थे, जान जोखिम में डाल के गांव गांव में जाकर सुसमाचार बताने की क्या जरूरत थी उनको? कुछ भी जरूरत नहीं थी. चेले अपना काम कर रहे थे, पौलुस था, पतरस था, तिमुथी था, सब अपना काम कर रहे थे. ऐसा नहीं था कि वो नहीं है तो भी कौन काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं था. क्या जरूरत थी उनको? तो वो उनकी भूख दिखाता है, वो उनके अंदर अनुशासन दिखाता है की भले वो काम कर रहे हैं हम भी काम करेंगे, दुसरों की आत्माएं बचाने का काम. मग प्रिस्किला आणि अक्विला तुम्ही वाचाल प्रेषितांची कृत्येमध्ये, त्यांना काही गरज नव्हती सुवार्थ सांगत निघायची. प्रेषित होते, पेत्र होता, पौल होता, सगळे जिवंत होते, सगळं काम करत होते. पण त्यांनी काय ठरवलं, नाही आम्ही पण नाश होणाऱ्या लोकांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणार, आम्ही देखील सुवार्थ सांगणार. मग ही त्यांची जी जिद्द होती, हे त्यांच्यात अनुशासन दिसून येते, विश्वास हे जीवनातलं अनुशासन दिसून येते. ठीक है. अभी ध्यान से सुनना, 5वां पॉइंट है. क्या दिन में एक बार भी आप, ठीक से सुनना, क्या दिन में एक बार भी आप खुद को जानबूझकर याद दिलाते हैं अनंत जीवन की याद, यीशु मसीह के दोबारा लौटने की याद, परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल रहने की याद? इसके बारे में आपके मन में अचानक से ख्याल भी आता है क्या, या जानबूझकर आप खुद को याद भी दिलाते हैं क्या दिन में एक बार? तो इसके ऊपर विचार करिए. जानबूझकर खुद को ख्याल देना, जैसे आप जानबूझकर ये सोचते हैं शाम को क्या खाना बनाना है, वैसे जानबूझकर खुद को याद दिलाना मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, अनंत जीवन के विषय में, परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल तक रहने के विषय में आप ख्याल तो आते हैं कि आपके मन में, और आप उसके ऊपर विचार करके आनंदित होते हैं क्या? ये बात तय करेगी आप अनुशासित मसीह जीवन बिता रहे हैं या नहीं बिता रहे. तर मग आपण जाणून बुजून स्वतःला सार्वकालिक जीवनाची आठवण करून देतो का? दिवसातून एकदा तरी, जसं दिवसातून आपण एकदा तरी आठवण करतो संध्याकाळी काय जेवण बनवायचंय, किंवा रात्री आठवण करतो उद्या काय बनवायचंय, अशी जी आपण स्वतःला आठवण करून देतो ह्याला म्हणतात जाणून बुजून आठवण करून देणं आणि विचार करणं. तशी आपण सार्वकालिक जीवनाची स्वतःला आठवण करून देतो का दिवसातून एकदा? येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनाची आठवण करून देतो का स्वतःहून? त्याच्यानंतर देवाबरोबर जो अनंत काळ राहण्याची जी आनंद आहे त्याविषयी आपण स्वतःला आठवण करून देतो का? ह्यावरती विचार करा. जर आपण विचार करत असू तर आपण एक अनुशासित जीवन जगत आहोत, अन्यथा नहीं. आपको चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये बात मुझे आपको समझाना जरूरी है कि अगर आप खुद को जानबूझकर इन बातों की याद नहीं दिला रहे हो तो आप अनुशासित जीवन नहीं बिता रहे हो. जर तुम्ही स्वतःला जाणून बुजून ह्या गोष्टीची आठवण करून देत नसाल, कशा कशाची आठवण? सार्वकालिक जीवनाची आठवण, येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनाची आठवण, देवाबरोबर अनंत काळचा आनंदात राहण्याची आठवण, ही आठवण जर करून देत नसाल तुम्हाला जगणं कठीण होऊन जाईल, खूप जगणं कठीण होऊन जाईल तुम्हाला. अगर आप इन बातों की खुद को याद नहीं दिलाते हो हमेशा, प्रतिदिन में, दिन में एक बार तो इन बातों की अगर आप याद नहीं दिलाते हो, आपको जीना भी मुश्किल हो जाएगा इस पृथ्वी पर, क्योंकि बाहर तो सब दुखी दुख पड़ा है, केवल उसी में आनंद है, और आप उसी बातों को अगर याद नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल है. ठीक है. और ये बात तय करती है कि आप अनुशासित जीवन बिता रहे हैं या नहीं. अभी 6वां पॉइंट. ठीक है. 6वां पॉइंट शुरू करने से पहले आपको कुछ पूछता हूँ, ध्यान देना. बचपन में वो खेल खेला खेलते थे, इकडे बघा सगळ्यांनी, स्त्रियां, मुझे मालूम नहीं उस खेल को क्या बोलते हैं. ऐसा वो चिप्पी डालते थे, ऐसा टाइल का टुकड़ा, और फिर आप ऐसे 1 2 ऐसा करके जाते थे, मालूम है उसको क्या बोलते हैं? उस खेल को क्या बोलते हैं, मालूम है किसी को? नहीं नहीं नहीं. कळलं का? खेळ कळला का तुम्हाला? पण खेल समझ में आ गया ना? ऐसा काय, हाँ, कित कित, कित कित ही बोलते हैं.
हाँ, वो हिंदी वालों को भी मालूम रहेगा, बरोबर. हां, बरोबर. कित ठीक आहे. मराठीमध्ये काय बोलतात माहिती आहे कोणाला ना? बघा, परत बघा इकडे. वैसे ऐसे टाइल का टुकड़ा है, कुछ भी पत्थर का टुकड़ा ऐसे डालने का, फिर ऐसे 1 2 करके ऐसे, फिर वापस ऐसे मुड़ते हैं. ठीक है, बराबर? ठीक है? हाँ. जब आप पहली बार खेल खेलना वो सीख रहे थे, ठीक है, जब आप पहली बार खेल खेलना सीख गए थे, कितनी बार पैर आपका लाइन में गिरा? गिरा कि नहीं गिरा? बाजू में लाईन थी. हा, खेळताना पाय लाईनच्या लाईनवर पडायचा खेळता खेळता, अरे काय झालं. मग तुम्ही, फिर आप दूसरी बार, नहीं नहीं अभी इधर है ना, ऐसा पैर डालूंगा तो फिर पैर नहीं छुएगा. ऐसा आप दिमाग लगाते थे कि नहीं? अरे बोलो ना, वो भी मैं आपको बोला ना. हाँ, ठीक है. मग जेव्हा तुम्ही या, दूसरा, आप जब डालते थे तो गलती से आगे चला जाता था, तब आप क्या दिमाग लगाते थे? नहीं, अभी क्या करना है, धीरे थोड़ा डालता हूं तो बराबर जाएगा. ठीक आहे. मग आता मराठीत बघा, तुम्ही ते असं टाकताना मग विचार करायचे की अरे थोडं पुढे गेलं, मग आता मी थोडं हळू टाकेल, मग बरोबर जाईल. बरोबर का? हा. हा. किंवा मग उडी मारताना पाय जर दुसरीकडे गेला, तुम्ही विचार कर, नाही आता मी अशी उडी मारेल, मग बरोबर जाईल. आता अभी ध्यान दें. अभी ये खेल में आपने माहिर होने के लिए क्या क्या किया? आप घर पर आने के बाद भी सोचते थे क्या, इसको ना ऐसे करूंगा तो बराबर हो जाता था? सोचते थे क्या घर पर आने के बाद? सोचते थे या नहीं कि बस उधर ही? मैं तो सोचता था. जब शुरुआत में खेलने लगे ना, तब सोचते थे ना, यार ये थोड़ा ऐसे गलत हो गया, ये कल है ना ऐसा करूंगा. ठीक आहे. मग आपण घरी आल्यानंतर, नाही नाही आज थोडं असं झालं, उद्या मी थोडा व्यवस्थित करेल, मग बरोबर. करायचे की नाही विचार? ठीक है, अभी ध्यान देना. तो एक खेल में माहिर होने के लिए आपने क्या किया? आप सतर्कता रखने लगे. त्या खेळामध्ये हुशार बनण्यासाठी, त्या खेळामध्ये जिंकण्यासाठी तुम्ही काय करायला लागले? विचार करायला लागले. त्याच्यामध्ये तुम्ही सतर्क राहायला लागले, त्याच्यामध्ये तुम्ही सावधान राहायला लागले. ठीक है. जर तुम्ही विचारच केला नहीं, अगर आपने समझो सोचा ही नहीं कि कैसे भी डालूं, क्या हो गया, ऐसे फिर आउट ही हो जाएगा, उसमें क्या हो गया, ऐसा अगर आप करते रहते तो वो खेल आप कभी अच्छे से खेल पाते क्या? हा. जर तुम्ही असा विचार कर, जाऊ दे पुढेच तर गेला, त्याला काय होते, असे विचार केला असता तर तो खेळ कधी शिकू शकले असते का? नाही. हा. अभी मैं आता हूँ लाइन पे. ठीक है. तो अगर हमें यह सतर्कता नहीं है, ये सतर्कता हमें हमारे पापों के विषय में रखना जरूरी होता है. मसीह अनुशासन में यह जरूरी है कि हम हमारे जीवन के पापों के विषय में ये सतर्कता रखें. क्या हो गया कि मैं ये पाप में गिर गया? मैंने क्या सतर्कता नहीं रखी कि मुझसे ये पाप हो गया? कल मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं जिसके द्वारा ये मुझसे पाप ना हो? कुछ समझ रहा है? यही खेल करते थे ना. तो यही खेल में हमें हमारे जीवन में ये खेल खेलना जरूरी है. किसके विषय में? तो हमारे जीवन के पापों के विषय में. मैंने क्या गलती कर दी कि इसके द्वारा मैं ये पाप में गिर गया? मैं अगर क्या सतर्कता धरता तो ये पाप मुझसे नहीं होता? मैं अगर क्या कल करूंगा ऐसा तो जिसके द्वारा ये पाप मुझसे दोबारा नहीं होगा? ये ऐसा अगर आप सोचेंगे नहीं, और अगर आप सोचते नहीं हो, तो आप खुद को आपके जीवन के पापों के विषय में अनुशासन नहीं लगा पाओगे. जैसे आपने वो खेल में माहिर होने के लिए आपने खुद को क्या लगाया? अनुशासन. वैसे हमारे जीवन के पापों के ऊपर विजयी होने के लिए जरूरी है कि हम अनुशासन लगाए. क्या क्या अनुशासन लगाए? पहले तो सोचे कि क्यों मुझसे ये गलती हो गई, फिर बाद में ये गलती मुझसे दोबारा ना हो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, बाद में उसके उस पर मैं विजयी कैसे हो सकता हूं. ये इस तरीके से पहले तो आप खेल खेलना सीखे, बाद में उस खेल में आप क्या किए? जीतना सीखे. पहले आप खेल खेलना सीखे, बाद में आप उस खेल में क्या करना सीखे? हाँ. तो यही होता है, पहले आपको खेल खेलना सीखना पड़ेगा. पापों के ऊपर मैं कल ये दोबारा पाप कैसे ना करूं, आज मुझसे क्यों हो गया, किस गलती के कारण हो गया, इस तरीके से आपको खुद के ऊपर ये अभ्यास करना पड़ेगा खुद का, और तब जाकर आप विजयी हो सकोगे. तर मग ज्याप्रमाणे आपण त्या खेळामध्ये तो खेळ शिकण्यासाठी आणि खेळामध्ये विजयी होण्यासाठी विचार करतो की काय माझ्याकडून चूक झाली, ती का झाली, मी अजून कसं केलं असतं तर चूक नसती झाली, मी अजून काय वेगळ्या प्रकारे केलं असतं तर मी जिंकलो असतो,
अशा प्रकारे जसं आपण विचार करतो तेच आपल्याला आपल्या जीवनातल्या पापांविषयी विचार करणं गरजेचं आहे, की काय असं झालं ज्याच्यामुळे मला राग आला, काय असं झालं ज्याच्यामुळे माझ्या तोंडातून हा चुकीचा शब्द आला. ह्या प्रकारे तुम्हाला विचार करणं गरजेचं आहे आणि उद्या पुन्हा माझ्याकडून हे होऊ नये म्हणून मला काय केलं पाहिजे, ह्या प्रकारे तुम्हाला विचार करणं गरजेचं आहे. तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे विचार करणार, तेव्हाच तुम्ही त्याच्यात विजयी होऊ शकाल. तुम्ही खेळ खेळण्यामध्ये आनंदी होते की खेळ जिंकण्यामध्ये? खेळ खेळण्यामध्ये आनंदी होते, हा मला येते बस, की जिंकल्यावर आनंद व्हायचा. हा, मग जिंकण्यासाठी काय करायचंय ते सांगा. तुम्ही विचारायचे तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला, अरे तू कसं टाकलंस, तिकडे तिकडे पाय कसा द्यायचा, हे काय करत होते तुम्ही जिंकण्यासाठी. त्याच प्रकारे तुम्हाला सगळ्या प्रकारचा प्रयत्न करायचा आहे पापांवर जिंकण्यासाठी. मला काय करता येईल जेणेकरून मला जिंकायचं आहे, ह्या प्रकारचे प्रयत्न पाहिजेत. हे प्रयत्न आपल्याला आपल्या जीवनात शिस्त लावत असतात, आपल्या पापांवर विजयी होण्यासाठी शिस्त लावत असतात. और यदि ये वाला अनुशासन आप खुद को नहीं लगा रहे, अगर आप परीक्षण नहीं कर रहे हैं कि जीतना कैसे है, क्यों गलती हो गई, कल दोबारा वापस ना हो, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला अनुशासन आप खुद को नहीं लगा रहे हैं, तो आप जीवित है या मरे हुए है, आप विचार करिए. जर आपण अशा प्रकारची शिस्त स्वतःला लावत नसू तर आपण जिवंत आहोत की मेलेले आहोत आणि आपल्याला कोणत्या स्थितीत आता राहायचं आहे त्याविषयी तुम्ही विचार करू शकता. अभी आपको उसी स्थिति में बने रहना है क्या, इसके ऊपर आप सोच सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ठीक है. अभी उसी खेल में आपको और एक सतर्कता सिखाता हूँ, आपको सब अभी याद आएगा. देखो, अभी आप समझो 2 जण खेल रहे हैं, आप और आपका दोस्त. समजा तुम्ही 2 जण खेळत आहेत, तुम्ही आणि तुमचा मित्र. ठीक है. वो खेल रहा है, आप खड़े हो, आप देखते हो कि नहीं सही से खेल रहा है कि नहीं. चीटिंग करेगा तो फिर आप बेचारे कितने भी अच्छे खेले लेकिन उसने चीटिंग करके वो जीत गया, बराबर की नहीं. अरे होगा ना, ध्यान देते की नाही, हा खेलो खेलो तू, ऐसे नाही करते ना. हा, मग आता तुम्ही एखादा समजा खेळ खेळत आहात, तुम्ही 2 जण खेळ खेळत आहात, मित्र आणि तुमच्या, तर तुम्ही बघायचे की तो पण बरोबर खेळतोय की नाही. त्याने चिटिंग केली तर मग तुम्ही असेच हरले. चांगलं खेळून काय फायदा आहे का मग? अच्छा खेल के कुछ फायदा है क्या उसने अगर चिटिंग कर दिया तो? हाँ हाँ, तो आप क्या करते हो? ध्यान देना, सतर्कता. मग काय म्हणतात त्याला? सावधान. ठीक है. आता बघा, और एक बात समझो, एक आदमी खेल में बहुत माहिर है, बहुत माहिर है, सबसे होशियार है, लेकिन उसका जो दोस्त है ना उससे जलता है. उसने क्या किया मालूम है? वो जब फॉर्म भरा रहा था ना, तब उसके फॉर्म में उसने गड़बड़ी कर दी. तो भले ही माहिर है लेकिन फॉर्म क्या हो जाएगा? अभी इसको क्या करना चाहिए था? खेल में माहिर है लेकिन इसमें भी माहिर होना चाहिए था. दोस्त सही लिख रहा है या नहीं, बराबर की नहीं. हाँ. अभी देखो, ये आपके जीवन में आपको सतर्कता कैसे रखनी है मैं आपको समझाता हूँ मसीह अनुशासन में. मग नुसतं खेळामध्ये हुशार असून फायदा नाही. आपल्याला समजा मी उदाहरण दिलं की तुमचा मित्र तुमचा फॉर्म भरतोय, त्याने जर चुकून काहीतरी वेगळं लिहिलं, तुम्ही खेळात किती पण हुशार असाल, फॉर्म तिकडे कॅन्सल, तुम्ही राहिले इकडेच. मग नुसतं खेळामध्ये हुशार असून फायदा नाही. अनुशासन मध्ये गरजेचं आहे की सतर्क राहणं, सावधान राहणं, बाकीच्या गोष्टी पण बरोबर आहेत की नाही. अभी ये सतर्कता किसके विषय में रखनी है मालूम है? मालूम है? मत्ती अध्याय 7 वचन 15 निकालो. मत्ती अध्याय 7 वचन 15. क्या लिखा है? किसने लिखा है ये शब्द किसने बोला है? वाचलं का? मत्ती 7:15 वाचलं का? हाँ, कोणी सांगितलं हे? किसने बोला ये? पक्का यीशु ने बोला है. बाइबल में कितवे पन्ने पर है? देखो ये कितवे पन्ने पर है, बराबर. अभी ध्यान दें, यीशु के कितने चेले थे? कितने थे? और उसमें भी आपको सोचना पड़ता है, कितने थे? 12. ठीक है. उसमें से कितने झूठे निकले? कितने निकले? पक्का? आपके सामने अगर 12 चेले बैठे हैं तो आपका भी नजरिया ये है क्या कि 12 में से कोई तो पक्का गारंटी झूठा रहेगा, तो मुझे सतर्क रहना है, ऐसा आप लेके चलते हो?
अरे 12 ही बैठे, 12 अच्छे ही रहेंगे। 100 में कोई एक आध झूठा निकल सकता है, लेकिन 12 में थोड़ी कोई एक अकेला झूठा निकलेगा। कैसी सोचे आपकी? आप झूठे भविष्यवक्ता, हाँ ब्रदर हमको मालूम है, यीशु ने बोला है, हाँ मालूम है, लेकिन आपका नजरिया क्या है? 100 में से कोई एक झूठा रहता है, ये नजरिया है, या 12 में से कोई एक झूठा रहता है, ऐसा नजरिया है आपका? क्या नजरिया है? बताइए बताइए बताइए, क्या नजरिया है आपका? 100 में से एक। आपके 8वें पन्ने पर यीशु मसीह ने कहा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो? आप रहते हैं क्या? नहीं। सब प्रभु के है ना, तो सावधान रहने की क्या जरूरत है? मैंने बताया था ना, वो फॉर्म में गड़बड़ी कर दिया, आप कितने भी माहिर हो, लेकिन बस एक फॉर्म में गड़बड़ी और आपकी कहानी खत्म। वैसा ही झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा आपने बातें कुछ सीख ली, और एक भी बात अगर आपने ध्यान में वैसे रखी, तो आपकी नैया डूब गई। मुझे बताइए, 100 में से एक रहता है ये आप मानते हैं, या 12 में से एक रहता है ये आप मानते हो? 12 मध्ये एक खोटा असू शकतो ह्याच्यावर विश्वास आहे का तुमचा? सांगा मला, की तुम्ही 100त एक मानता, की या 100त एखादा खोटा संदेश असेल, खोटा चुकीचा शिकवत असेल, बाकी तर सगळे देवाची माणसं आहेत। 12 में से एक मानते हैं क्या? ईमानदारी से कबूल करो। नहीं मानते थे क्या अब तक? अभी और लेके जाओ आगे। यीशु ने कहा था अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता और खड़े होंगे। तो 12 में से एक पकड़ोगे अभी, या 12 में से 6 पकड़ोगे? ये मुझे बताओ, बताओ अभी। आप है क्या इतने सतर्क है क्या आपके जीवन में? ये मुझे आपको कहना है। आप है क्या 12 में से 6 को आप झूठे समझोगे? नहीं नहीं, सब प्रभु के है, बाइबल है हाथ में। अब आप है क्या सतर्क, ये मुझे समझना है या नहीं है या नहीं है? हाँ, 12 में से 6 मानते हैं, मैं तो 12 में से 10 को मानता हूँ, इतना मैं स्ट्रिक्ट चलता हूँ। अभी देखो आपको क्या करें, क्योंकि मुझे भी जिम्मेदारी है ना फिर। मैं तो 12 में से 10 मानता हूँ, केवल 2 मेरे हिसाब से सही है। अभी और एक सतर्कता देखो, 1 तीमुथियुस 4:7 पढ़ो, 1 तीमुथियुस 4:7 पढ़ो, 1 तीमुथियुस 4:7 वाचा। खोट्या संदेशाविषयी सावधान राहा, येशूने म्हटलंय, पण आपण नाही सावध राहत। आपण सगळे देवाचीच माणसं समजून चालतो त्यांच्या मागे। प्रवचन यूट्यूब पे इसका है उसका है, चलो सुनते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बाइबल है हाथ में। 1 तीमुथियुस 4:7, 1 तीमुथियुस 4:7 पढ़ लिया? बहुत धीरे पढ़ते हो आप। पढ़ लगा? अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, ठीक है। अनितीच्या व आयाबायांच्या कहाण्यापासून दूर रहा। अभी आप बोलेंगे रहते हैं क्या? लिखा है ना रहे को रहो करके, तो रहते हैं क्या आप? ये सतर्कता है या नहीं है? ये सतर्कता है या नहीं है, ये पहिले बताओ। हाँ, मग ही सावधानता आहे की नाही आहे? अनितीच्या व आयाबायांच्या कहाण्यांपासून दूर राहणं ही सतर्कता आहे की नाही है कि नहीं है? तो आप रहते हैं या नहीं है? क्या मालूम, क्या मालूम रहते हैं कि नहीं ना। पहले बात तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। अशुद्ध और बूढ़ियों की उसकी कहानियां यानी क्या है, ये तो मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। अभी आपको कोई जन आके बोलेगा हनोक की किताब में बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। हनोक की किताब है क्या आपके बाइबल में? है क्या पुराने नियम में, नए नियम में? है? हनोक की किताब मैंने बोला, जैसे अयुब की किताब है, हाँ वैसे हनोक की किताब है या नहीं है? तो कोई आकर बोलेगा हनोक की किताब में बहुत बड़े रहस्य छुपे हैं, हमको वो भी जानने की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे अभी बताओ मुझे। हनोक बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर को इतना प्रिय था कि परमेश्वर उसको लेकर गया, ऐसे लिखा है। तो अभी बोलेगा अरे इतना प्रिय था तो उसने कुछ किताब लिखे, तो कुछ तो खास रहेगा कि नहीं? आप ढूंढने के लिए जाएंगे। बाइबल एक बार पढ़ा नहीं है, लेकिन हनोक की किताब हमको पढ़ना है। इसको क्या बोला जाता है मालूम है? इसको बूढ़ियों की कहानी बोला जाता है। जो किताब बाइबल में नहीं है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर वो बाइबल से जुड़ी हुई रहती तो वो बाइबल में रहती, लेकिन वो बाइबल में नहीं है, इसके लिए वो कहानी है। ये हमको समझ में आना चाहिए। अभी अशुद्ध और बूढ़ियों सी कहानी, अभी देखो
आप बैठे हैं काम की जगह पर, नौकरी की जगह पर आप बैठे हो, आपको ये बात समझाने की जरूरत नहीं है मुझे कि कोई जन आकर कुछ बोल रहे हैं, अरे वो फलाना आदमी वैसा है, फलाना आदमी ऐसा है, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने वैसे किया। तो उस वक्त आपका क्या रवैया रहता है? आप दूर रहते हो उस बात से, या बैठे रहते हो, सुनते रहते हो? ये बात तय करती है। दूसरी बात, आप घर पर हो, ठीक है, आपके ससुर जी आए, ससुर जी आए, ससुर जी जाने के बाद इन्होंने ना ऐसे किया, इन्होंने ना वैसे किया, या फिर सास आई है, इसने ना ऐसे किया, उसने ना वैसे किया। आप बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आप पति पत्नी में चर्चा चालू है, क्या है, कौन सी कहानी है, ये सोचो, ठीक है। आपको ये ऐसी कहानियों से अलग रहने की जरूरत आहे. तर मग अशा प्रकारे आयाबाईंच्या कहाण्या, मग तो येणार शेजाऱ्याची, अरे त्याने ना तसं केलं, त्याने ना तसं केलं, तो तसा वागतो, तो तसं करतो, ह्या ज्या काही चर्चा आहेत एकंदरीतपणे, त्या सगळ्यातून आपल्याला, मतलब एक छोटी सी मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि समझो एक आदमी गांव से जाकर आया ना, एक आदमी गांव से जाकर आया ना, उसके साथ बैठो आप 5 मिनट बैठो, वो पूरा आपको हिस्ट्री, भूगोल, इतिहास सब बता देगा। ये ना, ये घर पे गया था ना, उधर ऐसे ऐसे, इसने ना ऐसे ऐसे बोला, ये इसी घर पे आया था ना, इसने ऐसे ऐसे, ये क्या है? अपने को लगता है वो गांव का समाचार दे रहा है, लेकिन वो गांव का समाचार नहीं रहता है। सोचिए इस पर। तो इनसे सतर्क रहे, क्योंकि क्या है मालूम है, मैं तो अनुभव करता हूँ ये बात, कि अगर सचमुच ऐसा कोई किसी के बारे में सुन लिया ना, अभी आप कभी समझो आप बैठे हो, कोई कभी मेरे को नहीं दिखा ना, तो मैं पूछता हूँ कि ये आया नहीं, क्या नहीं आया, जरा पूछो क्यों नहीं आया करके। तो कभी कोई कोई ऐसा कारण बोल देता है ना कि ऐसा ऐसा था ना, इसके लिए हम नहीं आए। तो मुझे वही बात बार बार मेरे मन में, प्रार्थना भी करने के लिए खड़ा हूं, तो भी वही बार बार। तो मैं सोचता हूँ आप लोग तो इतना बाहरी संसार के माहौल में रहते हो, 100 जन की 100 बातें सुनते हो, आपका ध्यान कैसे लगता रहेगा प्रार्थना में? ऐसा मेरे मन में विचार आता है। तो इसके लिए जरूरी है कि ऐसी कहानियों से हम अलग रहे, दूर रहे। अगर कोई अच्छी कहानी है, कोई अच्छी बात किसी के बारे में बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिधर किधर भी आपको समझे कि बात आड़ी जा रही है, काट दो बात और वहां से हट जाओ। ये हमारे लिए भला है, हमारे लिए सतर्कता है, ये अनुशासन हमें होना जरूरी है। अभी 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट है, अभी जितने भी फैमिली वाले लोग हैं मुझे माफ कर देना, ठीक है। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 वचन 6 और 7 निकालना। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 वचन 6 और 7, अनुवादचं पुस्तक, मराठीमध्ये जुन्या करारात अनुवादचं पुस्तक, अध्याय 6 वचन 6 आणि 7 पढ़ा। और ये आज्ञा जो मैं तुम्हें तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। कभी कभी सिखाया करना? साल में एक बार? नहीं। देखो आगे क्या लिखा है, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ठीक है, कितने लोग महीने में एक बार चलते हैं बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में? यहाँ पर देखो, पढ़ के हो जाएगा तो यहाँ पर देखना, जो आज्ञा मैंने तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रही। प्रभु, हाँ मेरे मन में सब कुछ है। आगे, और तू क्या करना, अपने बच्चों को समझाकर सिखाया करना। कभी सिखाया, समझाकर सिखाया करना? साल में एक बार, घर में बैठे, कितने दिन, कितने लोग हफ्ते में एक बार बैठते हैं घर में? रोज बैठते हैं, हाँ। लेटते हैं, उठते हैं रोज। तो प्रभु का आज्ञा है कि अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ठीक है, किसकी चर्चा किया करना? हाँ, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, जो वचनों दी है, उसकी क्या करना? उठते बैठते चलते, बैठते भी, हाँ, लेटते उठते बैठते और चलते भी। तो ये अनुशासन किसने दिया है? किसने दिया है? आपने पढ़ा है पहले भी बाइबल में?
कितने लोग ने अनुशासन लगाया खुद को, बताओ। पढ़ा है ना आपने पहिले भी? हा, मराठीत लिहिलंय बघा. ज्या गोष्टी तुला मी बजावून सांगत आहे म्हणजे देवाची वचनं ती हृदयात ठसव. हा देवा मी ठसवलेली आहेत. मग काय कर पुढे? त्या तू आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर बिंबव आणि घरी बसलेले असताना, चालत असताना, निसताना, उठताना त्याविषयी बोलत जा. मग हे जी शिस्त आहे, ही शिस्त आहे की नाही? देव सांगतो त्याची वचनं आपण बोलत जावी, चालता उठता बसता झोपता उठता. मग आपण करतो का? हे वचन तुम्ही आधी पण वाचलं असेल. कितने लोग लगा था कि इसमें अनुशासन है? पहिले ही बात बताओ. ह्याच्यात शिस्त आहे असं वाटलेलं का कोणाला? ये तो अब्राहम को बोला रहेगा या फिर पुराने नियम में जो है उनको बोला है, हमको थोड़ी बोला है. हमको हालेलुया और धन्यवाद प्रभु यीशु बोला है, बस हम इतना ही करेंगे. आपको आदत डालनी होगी. यहाँ पर आप संडे को आते हो, 2 या 3 प्रवचन सुनकर जाते हो, बराबर है. आपके हाथ में क्या लेकर जाते हो? क्या लेकर जाते हो? क्या लेकर जाते हो आपके हाथ में संडे के दिन आकर? हाँ, प्रार्थना मार्ग और प्रार्थना रास्ता लेके जाते हो. महीने में एक बार मासिक लेकर जाते हो. घर में बैठो, सप्ताह में एक दिन तो निकालो साथ में बैठकर. या फिर आज आप संडे को जाते हो, संडे को ही बैठो, आज हमने क्या सीखा, ये प्रार्थना मार्ग में क्या लिखा है, इस तरीके से उस पर मनन करो. सप्ताह में एक दिन तो निकालो, नहीं तो आप अनुशासित नहीं होते जाओगे. आप केवल एक पति और पत्नी भी हो तो भी ये करो. आप केवल एक अकेले व्यक्ति हो तो भी ये करो कि मैंने क्या सुना, आज क्या सीखा, मेरे हाथ में क्या है, इस पर मनन आपको करना है. प्रभु की आज्ञा तो उठते बैठते लेटते हर समय करने की है. तो आप दिन में, आप हफ्ते में एक दिन तो जरूर निकाल सकते हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है. ठीक है. अभी अगले हफ्ते में देखता हूँ कितने लोग आकर मुझे बोलते हैं ब्रदर 15 दिन में मैंने हर किया आहे. 15 दिवसात किती जण करतात बघू. मग आठवड्यातून एक दिवस तरी काढा, जी वचनं तुम्ही ऐकता इकडे येऊन तुमच्या हातात प्रार्थना मार्ग असतो ते घेऊन बसा, कुटुंबामध्ये बसा. काय तुम्ही शिकता, काय तुम्ही त्याच्यातून समजून घेतलेलं आहे त्याच्यावरती अभ्यास करा, मनन करा, विचार करा. सगळ्यांनी एकत्र मिळून अशा प्रकारची शिस्त घरामध्ये ठेवा. आणि नसेल शिस्त ठेवायची तर मग काय टेन्शन नाही. इफिस करा 2:1 वचन तरी लक्षात ठेवा की जर आपण जिवंत केलेले नाही देवाकडून तर आपण काय आहोत. अगर मसीह अनुशासन हमारे जीवन में नहीं है तो हम जीवित है या मरे हुए? क्या है? थोड़ा जोर से, क्या है? अभी आखिरी वचन भजन संहिता अध्याय 139 वचन 23 और 24 पढ़ो. वन 39 139 139 अध्याय 23 आणि 24 वचन. हे देवा, माझी झडती घेऊन माझे हृदय जाण, मला कसोटीस लावून माझे मनोगत जाण. माझ्या ठाई दुष्टपणाकडे काही प्रवृत्ती असेल तर पहा आणि मला सनातन मार्गाने चालव. सनातन मार्ग म्हणजे जे तुझे अनंत काळापासूनचे जे मार्ग आहेत त्या आज्ञांमध्ये त्या मार्गाने मला चालव. सनातन म्हणजे युगानुयुगापासून चालत आलेले, अनंत काळापासून चालत आलेले देवाचे मार्ग. हिंदी में वचन ऐसा कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर. अभी इसमें अनुशासन होना बहुत जरूरी था हमारे जीवन में. हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते. अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान देना. मैं समझाता हूँ, ध्यान देना. ही गोष्ट आपल्या जीवनात असणं फार गरजेचं होतं. ही गोष्ट जर आपल्या जीवनात असती तर आपण खूप लवकर प्रगती केली असती, फार मोठी प्रगती केली असती. ठीक आहे. आता बघा, मी समजावतो, लक्ष द्या. देवासमोर उभे राहिल्यावर, जेव्हा तुम्ही प्रार्थनेमध्ये देवासमोर उभे राहता ना, तेव्हा देवाला ही गोष्ट तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. देवाला ही गोष्ट तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. काय सांगणं गरजेचं आहे की हे देवा, माझी झडती घेऊन माझे हृदय जाण.
मला कसोटीस लावून माझे मनोगत जाण. मनोगत म्हणजे माझ्या हृदयातले विचार जाण. माझ्या ठाई दुष्टपणाकडे काही प्रवृत्ती असेल तर पहा आणि मला सनातन मार्गाने चालवा. ये बात आता पहिला मराठीत सांगतो बघा. मग ही गोष्ट जी आहे, जेव्हा आपण देवाला असं सांगतो तेव्हा आपण देवाला सांगत असतो की देवा, माझ्या हृदयामधले जे आतल्या आतमध्ये पण एकदम विचार आहेत ते मला दाखव, आणि कोणते विचार माझ्या हृदयात असले पाहिजेत आतापासून ते सुद्धा मला दाखव. ह्या प्रकारची प्रार्थनेत आपल्याला देवाकडे मागणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय आपल्याला कधीच आपल्या चुका समजून येणार नाही आणि आपल्यात किती मोठ्या प्रमाणात बदल करणं गरजेचं आहे हे देखील समजून येणार नाही. म्हणून आपल्याला ही प्रार्थनेची आपल्याला सवय लावून घेणं गरजेचं आहे की देवा, माझी झडती घेऊन माझे हृदय जाण, मला कसोटीस लावून माझ्या मनातले आतमधले पण विचार जाण, माझ्या ठाई दुष्टपणाची काही प्रवृत्ती असेल तर पहा. नुसतं पाहू नको, मला सांग, आणि मला तुझ्या सत्य मार्गाने सनातन मार्गाने चालव. म्हणजे काय योग्य असलं पाहिजे ते सुद्धा मला सांग. हे आपल्या ह्याच्यात असणं गरजेचं आहे आपल्या दैनंदिन जीवनाच्या प्रार्थनेमध्ये. तर आपल्याला देवाला आवश्यक असलेली शिस्त आपल्याला लागेल. हिंदी में देखो, जब हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं तब परमेश्वर को हमको ये बताना जरूरी है, हमें परमेश्वर से ये कहना जरूरी है कि परमेश्वर, मेरे हृदय के भीतर भी जितने विचार हैं जो तुझे पसंद नहीं है वो मुझे बता. हम केवल अपने मन में आने वाले विचार और केवल हमारे हाथों से या हमारे जीवन से जो कुछ होता है उसका परीक्षण करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने खड़े रहकर हम अपने हृदय के भीतर के कोने में जो विचार है उसके ऊपर विचार नहीं करते. तो यह जरूरी है कि परमेश्वर से हम कहे कि मेरे हृदय के भीतर भी जितने भी ऐसे विचार है जो तुझे तेरे खिलाफ है या तुझे मानने मुझे दिखा, और मेरे हृदय में क्या होना चाहिए ये भी मुझे बता. ये हमको परमेश्वर से कहना जरूरी है. यही बात यहाँ पर लिखी है कि मेरी चिंताओं को जान ले. नहीं, ये वो चिंता उसको मालूम है, और हृदय को परखने की बात कर रहा है. देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं. लिखा है कि नहीं वचन में? हाँ, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और मुझे बता, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर. मतलब क्या नहीं होना चाहिए मुझ में ये भी मुझे बता, और क्या होना चाहिए ये भी मुझे बता. ये हमें उसको कहने की जरूरत है प्रतिदिन की अपनी प्रार्थना में. तब जाकर वो बताएगा. लेकिन उसको क्या, अगर आप प्रार्थना में खड़े रहकर केवल जो आपको मालूम है वो करके अगर जा रहे हैं, यहां से शुद्ध होना जरूरी है. अगर आप सुबह जीवित थे, सुबह के प्रवचन में आप जाग रहे थे, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ गया हो. तर मग सकाळच्या प्रार्थनेत जर तुम्ही जिवंत असतील, जागे असतील, तर मी काय म्हणतोय ते तुम्हाला समजलं असेल. तर ही गरजेचं आहे आपल्या स्वतःला अनुशासन लावण्यासाठी ह्या प्रकारची प्रार्थना देवाकडे प्रतिदिवशी करणं. तो यह जरूरी है कि हम यह प्रार्थना परमेश्वर के सामने प्रतिदिन होकर करें कि परमेश्वर हमारे हृदय को जांच और हमें बता कि हमें क्या बदलाव करने की जरूरत है. अभी एक वचन निकालो. ये अनुशासन क्यों जरूरी है? ये ऐसा अनुशासन जो हम सीख रहे हैं, विश्वासी जीवन में अनुशासन, ये लगाना हमको क्यों जरूरी है? नीति वचन अध्याय 19 वचन 16, जे आपण अनुशासन शिकत आहोत, जी शिस्त लावण्याविषयी आपण स्वतःला शिकत आहोत, ही शिस्त आपण लावणं का गरजेचं आहे? नीतिसूत्र अध्याय 19 वचन 16. नीतिसूत्र अध्याय 19 वचन 16, नीतिवचन अध्याय 19 वचन 16. समझाने की जरूरत है. जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है. जो अनुशासित जीवन बिताता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है. परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, मतलब कोई टेंशन नहीं, मुझे अनुशासन लगाने की जरूरत नहीं, वो मर जाता है. जो आज्ञा पाळतो म्हणजे जो स्वतःला अनुशासन लावून घेतो तो आपले प्राण रक्षतो. पण जो आपल्या वर्तनाविषयी बेपर्वा असतो, म्हणजे मला अनुशासन लावायची गरज नाही, अशा प्रकारे जो स्वतः अनुशासन लावून घेणार नाही तो मरेल. तो अभी आखिरी वचन लेता हूं मैं, रोमियो 8:13. रोमियो 8:13, रोम 8:13. मालूम है आप सबको वचन, ये मालूम है, लेकिन अभी इसमें क्या है मैं समझाता हूं.
रोमियो 8:13, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, अभी समझाता हूँ, ध्यान देना। आपको मालूम है, बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. कारण जर तुम्ही देह स्वभावाप्रमाणे जगलात तर तुम्ही मरणार आहात, परंतु जर तुम्ही आत्म्याने शरीराची कर्मे ठार मारली तर जगाल. यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे यानी क्या, बिना अनुशासन लगाए हुए अपने शरीर को दिन काटोगे यानी दिन गुजारोगे. शरीर के अनुसार दिन काटोगे यानी बिना अनुशासन लगाए हुए दिन गुजारोगे अपने ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, मरोगे. लेकिन आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे यानी क्या, देह की क्रियाओं को मारना यानी क्या, खुद को अनुशासित करना. वेरी गुड. देह की क्रियाओं को मारना यानी खुद को अनुशासित करना. तो यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा खुद को अनुशासन करेंगे, देह की क्रियाओं को मारोगे, तो हम जीवित रहेंगे. ठीक आहे. आता मराठीत बघा, जर तुम्ही देह स्वभावाप्रमाणे जगलात, देह स्वभावाप्रमाणे जगणं म्हणजे काय, मनाला वाटेल तसं जगणं, शिस्त न लावता जगणं. मग देह स्वभावाप्रमाणे जगलो तर मरणार, पण जर आत्म्याने शरीराची कर्मे ठार मारले. आता शरीराची कर्मे म्हणजे काय, शरीर म्हणजे शिस्त लावायची नाही, थोडक्यात शिस्त न लावता जगलो तर, आणि जर शिस्त आपण आत्म्याच्या द्वारे, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जर स्वतःला शिस्त लावली, म्हणजे शरीराची कर्मे ठार मारली, म्हणजे स्वतःला जर शिस्त लावली तर आपण जगू, असं ह्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. अभी हमारा हर दिन का जीवन तो बिना अनुशासन के ही है ना. कुछ अनुशासन के बिना जीने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या, अपने आप ऑटोमेटिक हमारा शरीर ही बिना अनुशासन के चलता है, ऑटोमेटिक. लेकिन अनुशासन लगाने के लिए क्या है, मेहनत है, प्रयास है, और यहाँ पर लिखा है हमें पवित्र आत्मा के द्वारा यह करना जरुरी है. तर मग आपल्याला माहित आहे की आपला जो शरीर आहे ते बिना शिस्तीतच जगतंय. शरीर बिना शिस्तीत, वेगळं असं काय करायची गरज नाही लागत, बिना शिस्तीत आपण आपोआप जगत असतो. पण शिस्त लावण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न आहेत, जिद्द आहे, चिकाटी आहेत. मग हे जे आहे ते आपण पवित्र आत्म्याच्या द्वारे करणं गरजेचं आहे. हमारी एक ही आशा है कि हम पवित्र आत्मा से यह करें, पवित्र आत्मा के अगुवाई से यह करें. तो इसके लिए मैंने आपको जो लास्ट में जो पॉइंट दिया था कि प्रभु से पूछे कि मुझ में, मेरे हृदय में, समझा ना, हाँ. मुझ में क्या कमी है, मेरे हृदय में क्या कमी है, मेरे हृदय में क्या गलत है ये, और मेरे हृदय में क्या सही होना चाहिए ये, मेरे जीवन में क्या सही होना चाहिए, ये हमें करते जाना जरूरी है. और जो कुछ पॉइंट हमने सीखे उसमें हम अनुशासित होते जा रहे हैं या नहीं, यह हमको परखते जाना जरूरी है. मग आपण जे मुद्दे शिकलो ते मुद्दे आपण परीक्षण करून त्याद्वारे आपल्याला समजून घेता येईल की आपण स्वतःला अनुशासन लावत आहोत की नाही. नहीं तो आज सुन के कल भूल गए तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है, फिर आगे जीने का कुछ फायदा ही नहीं है, ऐसे मैं सोचता हूँ. अगर हम अनुशासन लगाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, अनुशासन लगाने के विषय में गंभीर नहीं है, सोने के विषय में गंभीर है, तो कोई दिक्कत नहीं. प्रभु बाकी सब आपको आशीष दे, और वो सब आशीष यहाँ पर ही रहेंगे और आप इसके भी नीचे जाएंगे फिर. ठीक आहे. तर आपल्याला अनुशासन लावणं गरजेचं आहे. हे विषय जे आपण शिकलो ते लक्षात ठेवून त्यानुसार आपण जीवनाचं परीक्षण करत जाणं. जो विषय हमने आज सीखे उसके द्वारा हमको परीक्षण करते जाना जरूरी है. और पवित्र आत्मा की अगुवाई से, यानी मैंने जैसे बताया आपको आखिर में जो प्रार्थना है उस हिसाब से, कि प्रभु से हर दिन कहना कि हमारे हृदय में क्या गलत है वो मैं दिखाना. और ये कैसे, प्रभु मेरे हृदय में क्या गलत है मुझे दिखाना. आप ऐसे करोगे तो बोले ठीक है सब सही है, ऐसे बोलेगा प्रभु ऊपर से. आप में वो तड़प होनी चाहिए जानने की कि प्रभु मुझे जानना है मेरे हृदय में क्या गलत है और कौन कौन सी बातें सही होना है वो मुझे दिखाइए. प्रभु मेरे जीवन में क्या क्या सही नहीं है ये मुझे दिखाइए, मुझे कौन कौन सी बातों में अनुशासन लगाना जरूरी है ये मुझे सिखाइए. ये आप प्रभु ऐसे सिखाइए, कुछ नहीं होगा. आपके दिल में वो तड़प होनी चाहिए. बेटा जिद करता है ना, तब आप दे देते हो ना आसानी से. आपका बेटा जब जिद करता है तब आप दे देते हो, वैसा है. ऐसे बोले पिताजी मुझे ये दे दो, आप बोलेंगे इसको कोई आके नहीं पढ़ी, नहीं जाने दो, ऐसे ही.
समझ रहे हो ना, जिद करने में और केवल कहने में क्या फर्क है। सचमुच में मैं चाहता हूँ आज का विषय आप समझे, परखे और अपने जीवन का परीक्षण करें। आपको विषय समझ में आ रहेगा ऐसी मेरी अपेक्षा है। अभी हम प्रार्थना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हमने अनुशासित जीवन के विषय में जो कुछ सीखा हुआ है प्रभु, इसको हम गंभीरता से अपने हृदय में ग्रहण करें। पिता, इन वचनों से अनुशासित जीवन की व्याख्या, अनुशासित जीवन के पहलू, अनुशासित जीवन के प्रकार और हमें क्या क्या बदलाव हमें करना है, यह समझाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज जो कुछ भी बातें हमने सीखी है वो हमेशा हमारे हृदय में बसने पाए और वैसा अनुशासित जीवन हम आगे से अपने जीवन में लगाने पाए। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।